नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में सूर्य की उपासना क्यों जरूरी है और कैसे हमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए, क्यों भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए और कैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। अगर आपने संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो आप संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि हम सब मनुष्यों को 5 देवताओं की उपासना अवश्य करनी चाहिए। कौन कौन से 5 देवता? भगवान गणेश जी, दुर्गा जी, शंकर जी, विष्णु जी और भगवान सूर्य। इन 5 देवताओं की उपासना हम सभी को करनी चाहिए। और इन 5 देवताओं में से जो प्रत्यक्ष देवता हैं वह भगवान सूर्य हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रातःकाल दिखाई देते हैं, जो प्रातःकाल रोज उदय होते हैं और हमें प्रत्यक्ष अपने दर्शन देते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में भगवान सूर्य की उपासना का बहुत ही महत्व बताया गया है। भगवान सूर्य का पूजन बहुत ही फलदायी बताया गया है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग हैं, कष्ट हैं, तो वो भगवान सूर्य की उपासना से दूर हो जाते हैं। हमारे समस्त कष्ट भगवान सूर्य की कृपा से दूर हो जाते हैं अगर हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। विशेषकर अगर किसी को नेत्र रोग है, अगर कम दिखाई देता है, धुंधलापन आंखों में, नेत्रों में किसी भी प्रकार का अगर रोग है, तो वो भगवान सूर्य की उपासना करे तो भगवान सूर्य की कृपा से उसके समस्त नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। भगवान सूर्य की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। और जो हमारी कुंडली में नवग्रह बैठे हुए हैं, उनमें से जो प्रथम ग्रह हैं वह भगवान सूर्य हैं और ग्रहों के राजा माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो आपका जीवन बहुत ही आनंदमय व्यतीत होगा। और भगवान सूर्य आत्मा के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, सूर्यादात्म पितृ प्रभाव निरुजा शक्ति श्रेयस चिंतये। सूर्य से आत्मा का विचार और स्वास्थ्य का विचार, प्रभाव पराक्रम का विचार, पिता का विचार और श्री का विचार, लक्ष्मी का विचार करना चाहिए। अगर आपका सूर्य बलवान है तो आपको इन सब चीजों से सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ्य कैसे प्रदान करना चाहिए और कैसे भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। शास्त्रों में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना और भगवान सूर्य को प्रणाम करना बहुत ही फलदायी माना गया है। भानु प्रणाम प्रिय। भगवान सूर्य प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अर्घ्य प्रदान करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कैसे अर्घ्य प्रदान करना चाहिए? तो भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रातः काल, जिस समय भगवान सूर्य का उदय हो, उस समय हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। किसी भी पात्र में, तांबे के पात्र में जल रखकर उसमें रक्त चंदन, अक्षत और लाल पुष्प भगवान सूर्य को बहुत ही प्रिय है। लाल पुष्प उस जल में डालकर, अगर हो सके, अगर आपको कहीं मिले तो आंख का पुष्प, क्योंकि आंख का पुष्प भी भगवान सूर्य को बहुत ही प्रिय है। तो भगवान सूर्य को आंख का पुष्प और लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो उस जल के पात्र में रक्त चंदन, रोली और अक्षत, लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए जब भगवान सूर्य प्रातःकाल उदय हो उस समय। और भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है। तांबे के पात्र से ऐसे करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है। उस पात्र में हमारा अंगूठा स्पर्श ना हो, इस प्रकार भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। लोटे के पात्र से 3 बार, 1 2 3, ऐसे 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तो ऐसे अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे तो भगवान सूर्य की कृपा आपके जीवन में अवश्य होगी। और अर्घ्य प्रदान करने का मंत्र है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम देव ग्रहणा अर्घ्य नमोस्तुते।
इस मंत्र को आप याद कीजिएगा, इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। अगर यह मंत्र आपको लंबा लगता है तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। और गायत्री मंत्र से भी, अगर आपको गायत्री मंत्र याद है तो गायत्री मंत्र से भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करती हैं, तो इसलिए वह इस मंत्र से ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से भी अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य ऐसे स्थान पे देना चाहिए मित्रों जहां स्वच्छ जगह हो, साफ जगह हो। कुछ लोग अर्घ्य देते हैं, फिर वो जो अर्घ्य दिया हुआ जल है वह पाँव में लगता है, इधर उधर बहता है। तो हमें शुद्ध साफ स्थान पर, गमले में, कहीं पर साफ जगह पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और कुछ लोग जैसे बाहर फ्लैटों में रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो वह भगवान सूर्य को अर्घ्य कैसे दें? तो वह किसी पात्र में घर के अंदर ही जब पूजन करें तो पूजन से पहले किसी पात्र में, वह मंदिर में ही अपने अर्घ्य भगवान सूर्य को दे सकते हैं। 3 बार अर्घ्य वह अंदर भी दे सकते हैं किसी पात्र में, उस जल को फिर कहीं गमले में डाल दें। तो इस प्रकार भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करना है, भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। आप ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके भी भगवान सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भगवान सूर्य को प्रणाम किया जाता है, और ऐसे भी प्रणाम कर सकते हैं। भगवान सूर्य को प्रणाम करने का अनंत फल है। प्रणाम करने का मंत्र भी है आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्रम नोपजायते। इस मंत्र से नमस्कार करने से हजारों जन्मों की दरिद्रता तथा समस्त रोगों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और प्रणाम करना है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। और भगवान सूर्य की उपासना, भगवान सूर्य के मंत्र इत्यादि हमें जप करना चाहिए भगवान सूर्य के मंत्रों का, क्योंकि 9 ग्रहों में भी भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं, और जो हमारा आत्मा है उसके कारक हैं भगवान सूर्य। तो अगर हम अपने जीवन में भगवान सूर्य की उपासना करते हैं तो भगवान सूर्य की कृपा से हमारे समस्त रोग, हमारे समस्त कष्ट भगवान सूर्य की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, हमें भगवान सूर्य के उपासना अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और इस प्रकार की बहुत सी बातें आपको इस चैनल के माध्यम से, बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।